मैं वार्ड नंबर 25 के जनता को फिर से तहे दिल से होली की शुभकामनाएं देता हूं और शब बारात की मुबारकबाद देता हूं। वो हर्षोल्लास के साथ ये होली का त्यौहार मनाएं और शब बारात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। होली है और चुनावी रंग भी चढ़ा हुआ है होली में या शब बारात में जो है, तो आप जो है बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, अभी तक आप कैंपेनिंग के लिए नहीं निकल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, अब तक की जो राजनीति के हालात जो यहाँ इस वार्ड में रहे या अगल बगल के वार्ड में रहे, मैं उससे कुछ अलग करने वाला हूँ। एक शिक्षित उम्मीदवार के तौर पे सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं उम्मीदवार का प्रतिनिधि हूँ। उम्मीदवार मेरी पत्नी इरफाना तरन्नुम है। तो हम लोग दोनों एक शिक्षित व्यक्ति हैं और एक शिक्षित आदमी जब राजनीति में उतर रहा है तो उसके काम करने का तरीका और उसके विज़न जो है बिल्कुल अलग होता है। बात जहाँ त्यौहार की है तो त्यौहार में हम जैसे सबसे मिलते हैं, पहले से मिलते आ रहे हैं, वैसे ही इस बार भी मिलेंगे। इस त्यौहार को इसके साथ, इस राजनीति के साथ बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है। त्यौहार एक अपनी जगह है, राजनीति, ये इलेक्शन, ये खुद एक देश का, इस लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। या हर इंसान का अपना एक विज़न होता है, जो भी राजनीति में है या राजनीतिज्ञ हैं। आप बताइए कि आपका क्या विज़न है इस वार्ड को लेकर के? नॉर्मल नगर परिषद का मुद्दा होता है, नगर परिषद के मुद्दे के अलावा भी मैं बहुत सारे मुद्दे को लेके इस बार इलेक्शन में आ रहा हूँ। और एक शिक्षित उम्मीदवार के नाते मैं सबसे पहला जो है इस वार्ड के शिक्षा व्यवस्था पे और यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ जो आगे की शिक्षा लेना चाह रहे हैं उनको सही दिशा निर्देश देना, उनको किस तरह से उनको दिक्कत हो रहा है आगे एडमिशन में, उसके लिए उनका गाइडलाइंस, हेल्पलाइन, उनको मदद करना, वो सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम मैं करूँगा। जो रोड मैप है जो आपका डेवलपमेंट को लेकर के, उसको आप जनता के सामने रखें सर। हम आरोप प्रत्यारोप में क्या हुआ नहीं हुआ तो सभी उम्मीदवार कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोला, इसीलिए मैं इस आरोप प्रत्यारोप के राजनीति से बिल्कुल अलग, और मेरा एक अपना जो मैंने अपना मोटो सेट किया है, अपना जो मैंने विज़न तय किया है इस वार्ड नंबर 25 की जनता की ओर, तो मेरा एक अपना 12 पॉइंट का मुद्दा है। मैं उस 12 पॉइंट के मुद्दे पे मेरा जो विज़न है मैं उसके अनुसार काम करूँगा। जैसे कि सबसे पहले मेरे मुद्दे में है कि इस पूरे वार्ड नंबर 25 को फ्री वाईफाई जोन बनाना है। आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल के समय में जब सारा कुछ बंद हो गया था, स्कूलें भी बंद थी, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से शिक्षा में परेशान हो रहे हैं, लेने में परेशान हो रहे थे कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, स्कूलें जो हैं वो सब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। और जो ये वार्ड नंबर 25 के जो हालात हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार और ऐसे बच्चों को मैंने देखा कि जिनके गार्जियन इस हालात में नहीं है कि वो हर बच्चे को मोबाइल, एक अलग अलग मोबाइल दें और उनके साथ 400 रुपये का रिचार्ज का कनेक्शंस दे पाएँ सबको। लेकिन जहाँ पे शिक्षा की अब बात है तो मैं इसी चीज़ को लेके कि अभी हम लोग कोरोना काल से पूरी तरह से बाहर आए नहीं हैं, अभी भी खतरा हमारे ऊपर मंडरा ही रहा है। तो क्या पता भविष्य में ऐसा हो नहीं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, मगर अगर ऐसा होता है और ऑनलाइन फिर से पढ़ाई की बात शुरू हो जाती है तो मैं पूरा वार्ड नंबर 25 को फ्री वाईफाई जोन में बदलना चाहता हूँ कि हर घर में वाईफाई का कनेक्शन रहेगा, हर बच्चे इंटरनेट से कनेक्ट होकर ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे, किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटेगी। इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, सरकार का खुद का आंकड़ा है कि काफ़ी बच्चे जो हैं स्कूलें छूट गई, उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए, उनके यहाँ व्यवस्था नहीं थी घर में सब परिवार दे पाने वाले कि इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा पाए वे अपने बच्चे को और वो पढ़ाई को आगे कर सकें। दूसरी जो मेरी मुद्दा मैं जो सोचा हूँ, मेरा जो प्लान है, विज़न है मेरा, ये मैं पूरे वार्ड नंबर 25 को सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर हर गली हर मोड़ पे, वार्ड नंबर 25 के हर गली हर मोड़ पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाने का सोचा हूँ कि अगर मैं आता हूँ तो मैं ये सीसीटीवी कैमरा लगवाऊँगा। तीसरा मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमको काम करना है वो ये चीज़ है कि सरकार फ्री में राशन तो जनता को दे रही है, फ्री तो नहीं दे रही है, जनता को राशन मुहैया न्यूनतम दर पे जनता को मुहैया बीपीएल कार्ड के जरिए, राशन कार्ड के जरिए मुहैया करवा रही है। मगर इसके अलावा भी कई ऐसे परिवार इस वार्ड में हैं जिनको कि वो न्यूनतम दर भी देना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं,
और बहुत सारे छोटे मोटे काम किसी तरह अपने ज़िंदगी का यापन कर रहे हैं, उनके लिए जिस दिन राशन बंटता रहता है उस दिन वो 200 रुपये दे के राशन लाना भी उनके लिए बहुत दुश्वारी की हालत हो जाती है। तो मैं वैसे परिवार के लिए ये व्यवस्था कर रहा हूँ, फ्री राशन की व्यवस्था, कि जो भी ये BPL कार्ड या राशन कार्ड पे जो राशन लेके आएंगे वो जो पैसा अपना 100-200 रुपया जो दे के आएंगे उसकी वो चिरकुट ला के देंगे और मैं उसकी भुगतान मैं अपने पॉकेट से उनको करूँगा। मुझे इसके लिए कोई मैं सरकार के फंड की और नगर परिषद के फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपने निजी पॉकेट से उनका भुगतान करूँगा। अच्छा। चौथा मेरा मुद्दा है कि भारत सरकार का एक बहुत अच्छा मुद्दा था आयुष्मान कार्ड योजना, जो जिसमें कि ये 25 नंबर वार्ड बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ है। यहाँ जनता के पास आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया है। तो मेरे आने के बाद मैं सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, ये आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य से रिलेटेड है, उनके इलाज के लिए है, तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों को जोड़ने का कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से जो जुड़ेंगे वो तो जुड़ेंगे ही, इसके अलावा मैं महीने में 2 दिन फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और फ्री दवा का वितरण का व्यवस्था इस वार्ड में करूंगा। अगर कोई शख्स, जनता कोई आती है, कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो कि उस जांच में ऐसा मिलता है कि नहीं इनको और हायर इंस्टीट्यूशंस में कहीं दिखलाने होंगे या कुछ और जांच की व्यवस्था है या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की, तो उनकी भी मैं व्यवस्था करवाऊँगा। 5वां हमारा मुद्दा है कि हर गरीब लड़की की शादी में, इस वार्ड से हर गरीब लड़की की शादी में, जिस गरीब लड़की की शादी होगी जिसके परिवार वाले उतने सक्षम नहीं हो कि बेटी की शादी कर पा रहे हैं या बेटी की शादी करने में अच्छे से अच्छे लोग हों, उनको शादी करने में, बेटी की शादी करने में दिक्कत आती है, पैसे की तंगी आती है। यहाँ तो वार्ड में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो वैसे गरीब लोगों को, परिवार को चिन्हित कर हमारी टीम ऐसा काम करेगी कि परिवारों को चिन्हित करेगी और वो आके ये करेंगे। तो उनके यहाँ किसी भी गरीब लड़की की शादी को न्यूनतम 11,000 रुपया और अधिकतम 51,000 रुपया सहायता राशि मैं उस परिवार वाले को गरीब लड़की की शादी के नाम पे मुहैया कराऊंगा। ये कैसे कराएंगे, क्योंकि इतना सारा जो आप काम बता रहे हैं तो इस तरह का फंड आपको कहाँ से प्रोवाइड हो पाएगा? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको सबसे पहले बताया कि मैं इन सारे फंड और इन सारे काम के लिए नगर परिषद या सरकार पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि किस पॉइंट पे मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार के योजनाओं के साथ मैं ये कर रहा हूँ और किस पॉइंट पे मैं ये, मेरा जो है बहुत सारे NGOs के साथ टाई अप है। मैं NGOs के साथ काम पिछले 10 वर्षों से करता आ रहा हूँ। तो हमारा एक NGO, 2-3 NGO से टाई अप है, जिसमें कुछ NGO जो हैं हम लोग शादी का काम करवाती है, कुछ NGOs जो है एजुकेशंस के लिए काम करवाती है, कुछ NGOs जो हैं जो भटके हुए लोग हैं, नशा से लिप्त लोग हैं, उन लोगों को ये रहते हैं। तो वैसे बहुत सारे NGOs हैं, उनके साथ मेरा टाई अप है और उस NGO के माध्यम से मैं ये गरीब लड़कियों की शादी का ये सहायता राशि का मुहैया करवाऊँगा। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा, अब तक जो इस वार्ड में होता आया हो, चाहे आज हो या आज से 25 साल पहले हो, मैं उससे बिल्कुल अलग ये चीज़ करने वाला हूँ। क्योंकि नगर परिषद हर साल करोड़ों रुपए का फंड एक वार्ड में देती है, उसके नाली का, लाइट का, जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटरी व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था के लिए फंड देती है। होता क्या है कि अक्सर जो यहाँ वार्ड सदस्य जीत के आते हैं वो अपने अंडर में वो सारा काम रखते हैं और वो खुद करवाते हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल अलग मैं करने जा रहा हूँ। ये कोई भी टेंडर आएगा मेरे पास, कोई भी कार्य नगर परिषद से मेरे पास आएगा, तो जिस गली, जिस नुक्कड़ के लिए वो काम आएगा, मैं उस गली नुक्कड़ के शिक्षित बेरोजगार, जो भी लड़का इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो कहीं काम नहीं कर रहा है, वैसे बेरोजगार लड़कों को वो फंड मैं मुहैया करवाऊंगा और उनके थ्रू वो काम को करवाऊंगा। इस काम को करवाने से, इस तरह से करवाने से 2 फायदा होगा। एक तो कोई लड़का बेरोजगार जो है उसकी बेरोजगारी भी दूर होगी एक वक्त के लिए, और दूसरा जब आपके घर के सामने की गली बनती है तो ये नॉर्मल स्वाभाविक सा मानवीय व्यवहार है कि जब आपके घर के सामने की गली बनेगी तो आप उस पर कुछ ज़्यादा अच्छा से ध्यान देके बनवाएंगे कि इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो, ये उम्दा क्वालिटी की बने और ये ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से और सही ढंग से बने। तो मैं
इस के तहत कि जो भी नगर परिषद का काम आएगा वो नगर परिषद का काम वार्ड के जो भी शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं उनके थ्रू ये काम को किया जाएगा। जी हाँ, आपने जैसा बोला कि जो शिक्षित और जो बेरोजगार रहेंगे उनको आप ये फंड देंगे, लेकिन उसके लिए तो लाइसेंस लगता है, तो उसके पैसे कौन भरेगा? देखिए, लाइसेंस के पैसे और टेंडर की सिक्योरिटी मनी वो मैं भरूंगा, वो मैं भरवाऊंगा। और जो भी जो नियमावली है टेंडर का उस नियमावली के थ्रू होगा, और जो भी उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, जो भी करना होगा वो मैं अपने मत से करवाऊंगा। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कोई बातें नहीं होती है, नली गली रोड हर चीज़ की बातें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से बेरोज़गार बैठे रह जाते हैं। नगर परिषद के लेवल पे चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आप एक एडिशनल वर्क किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं? देख कि मेरा 7वां मुद्दा जो है वो है, हर साल मैं वार्ड से 10 बच्चों को चिन्हित करूंगा, या 10 बच्चे वैसे आएंगे जो कि कंपटीशन निकाले हुए हैं, लेकिन पैसे की वजह से हायर स्टडीज़ में, जैसे ITI में, इंजीनियरिंग में, BCA करने में, MCA करने में पैसे की कमी के चलते वो एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं। वैसे बच्चों को मैं सबसे पहले नीतीश सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के थ्रू जोड़ने का कोशिश करूँगा कि उनको नीतीश सरकार की जो योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, मैं उसके थ्रू उनको वो पैसा मुहैया कराने का ये कोशिश करूँगा कि उनको जल्द से जल्द वो पैसा मुहैया हो और उनका एडमिशन हो जाए। अगर उसमें कुछ लेट होता है या कुछ दिक्कतें आती है तो उसके लिए हमारी टीम उसके लिए काम करेगी। उसके अलावा भी अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी हमारा NGOs के साथ टाई अप है जो कि हायर एजुकेशंस में मदद करते हैं। वो NGO उनके फीस का, पूरे कोर्स फी का जिम्मा उठाती है और वो जिम्मा उठाएगी। इसके बाद 8वां मुद्दा जो है वो स्किल डेवलपमेंट्स में है। मैं इसी वार्ड में एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की स्थापना करूंगा, जहां से कि जो भी इंटर पास की हुई लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट DCA का कोर्स करवाया जाएगा। और उस DCA को कोर्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उसको जुड़वाया जाएगा कि उसके थ्रू जो स्किल आएगा वो जो सीख के निकलेंगे तो कहीं भी कुछ रोजगार का ये मुद्दा होगा तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट का वो अपने सरकारी किसी भी तरह के रोजगार के लिए फॉर्म फिलअप में उनको वो मदद करेगी। उसका 9वां जो मेरा मुद्दा है कि 24 घंटा मैं इस वार्ड में एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। वो भी बहुत सारे NGOs और संस्थाएं, और सबसे पहले बड़ी बात कि मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मेरा खुद का एम्बुलेंस है, मैं उसको यहाँ के जनता के सेवा में लगाऊंगा। 10वां एक सबसे बड़ा मुद्दा कि इस वार्ड में अक्सर इस तरह की बातें आती हैं कि कुछ लीगल मसला उत्पन्न हो जाता है और परिवार के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कोर्ट कचहरी थाना पुलिस दौड़ने के लिए। तो मेरे पास एक लीगल की पूरी टीम है, वकीलों की पूरी टीम है जो कि पटना सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारे जगह पे कार्यरत हैं वो टीम। तो अगर किसी का कोई लीगल मुद्दा होता है, थाना कोर्ट पुलिस का कोई भी मुद्दा होता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वकील मुहैया करवाऊंगा और जो भी कानूनी सलाह और कानूनी प्रक्रिया जो भी उनके लिए कोर्ट में वो फ्री ऑफ कॉस्ट वार्ड नंबर 25 के जनता के लिए ये सुविधा मुहैया करवाऊंगा। एक चीज़ और है कि सबसे बड़ी काम जो कि ये तो काम हो गया कि मैं अपने मत से करवा रहा हूँ। नगर परिषद का जो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, अभी आप देखिएगा वार्ड नंबर 25 में आप घूम रहे हैं, काफ़ी दिन से कवर कर रहे हैं, तो यहाँ के ड्रेनेज व्यवस्था की लाचारी आपने देखा होगा कि कितनी बुरे हाल पे है। इस ड्रेनेज व्यवस्था को मैं सुधारवाऊँगा। इसके लिए जो नगर परिषद से बात करनी है और नगर निकाय से जो भी बात करनी है मैं उसके लिए ऑलरेडी लगा हुआ हूँ और मेरा काम चल रहा है। इस पर ऑफिशियली पेपर वर्क सब चल रहे हैं। अगर मैं आता हूँ तो मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को सही करवाऊँगा। एक सबसे बड़ा चीज़ है इस वार्ड के लोगों के लिए, ख़ास करके अक्सर वार्ड की जनता जो है वो परेशान होती है। मेरा वोटर ID कार्ड में नाम नहीं जुट रहा, आधार कार्ड में नाम का करेक्शन करवाना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना। और मेरे जीतने के बाद मैं यहाँ एक सेंटर, डिजिटल सेंटर बना दूंगा जिसमें सिर्फ यही काम होगा। वो लोग आएंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे और वो सारा चीज़, वो राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो
वोटर आईडी कार्ड में वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाना हो, या फिर किसी का आयुष्मान कार्ड बनना हो, किसी तरह का भी जो भी डिजिटल जाति आय आवासीय का फॉर्म भरना हो, जो भी काम ऑनलाइन आरटीपीएस के सिस्टम में हो रहा है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करके मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लूँ कि आपने जिस तरह की बात की कि जितने भी आपने 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपने बताया, योजना बताई कि जीतने के बाद मैं ये करूँगा, ये समाज सेवा तो आप अभी भी कर सकते हैं, तो जीतने के बाद ही क्यों? देखिए, ये सारी समाज सेवा जो है अभी भी मेरा चल रहा है। जैसे हायर एजुकेशंस में एडमिशन दिलवाना, गरीब लड़कियों का शादी करना, स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ मेरी चल रही है, तो ये नहीं। लेकिन हाँ, जीतने के बाद मैं इस वार्ड का सूरत हाल बदलना चाहता हूँ, तो कुछ खास तवज्जो जो मैं अभी दूसरे एरिया में ये काम करवा रहा हूँ। मुझे जहाँ का भी लड़का लड़की बच्ची मिल जाती है मैं उसके लिए कर रहा था। अभी मैं ख़ास फोकस जीतने के बाद इस वार्ड के, अपने वार्ड के लोगों के लिए ये करूँगा कि ये वार्ड की सूरत हाल बदले।